पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। एफसी मुख्यालय में धमाका हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। पाक के क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। एफसी मुख्यालय में धमाका हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ, आसपास धमाके से पहले नॉर्मल आवाजाही थी, कहीं कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन अचानक से ये ब्लास्ट होता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं आप देख पा रहे हैं। कई गाड़ियां जो सड़क से गुजर रही थी वो एकदम से रुक जाती हैं। आसपास जो लोग मौजूद होते हैं, क्या उनको नुकसान हुआ है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। कुल 4 लोगों की मौत हुई है। बलूचिस्तान में क्वेटा में ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एफसी मुख्यालय में ये धमाका हुआ है। आप समझिए, जहाँ पर सेना रहती है, जो एफसी मुख्यालय है, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्या स्थिति है इस वक्त। हालांकि बलूचिस्तान में या बलूचिस्तान के लोगों पर इस तरह के हमले इसके पहले होते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग सेना से किस तरह नाराज हैं पाकिस्तान की, ये हम आपको लगातार खबरें बताते रहे हैं। और पिछले दिनों लोग सड़कों पर एक बार फिर उतरे थे बलूचिस्तान में, क्योंकि उनका यही कहना था कि सेना लगातार इन लोगों को टारगेट कर रही है, इनको परेशान करती है और ये पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों की मांग ही यही है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पाक सेना उन पर जुल्म ढाती है। साथ ही चीन का इंटरफेयर अब बलूचिस्तान में बढ़ता जा रहा है। इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी रहती है, लेकिन अभी ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है, क्योंकि ये एफसी मुख्यालय में धमाका हुआ है। धमाके के बाद फायरिंग की भी खबरें मिल रही हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस मुख्यालय को जानबूझकर टारगेट किया गया है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी मौजूद थे और इसीलिए इस पर यह हमला किया गया है। क्वेटा की यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान का वो इलाका जहां एफसी मुख्यालय में जोरदार धमाका हुआ है। ये धमाका क्या बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुआ है या जानबूझकर किसी ज्वलनशील पदार्थ को आसपास रखा गया था, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, कैसे ये ब्लास्ट किया गया है, अभी इसको लेकर पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। बता दें आपको कि फ्रंटियर कॉर्प्स को उड़ा दिया है। ये वो जगह है जहां से बलूचिस्तान के लोगों का ये आरोप है कि सेना के लोग उन पर कहर बरपाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके बच्चे, उनके महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों में सेना के खिलाफ नाराजगी समय समय पर सामने आती रही है। और अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे माना जा रहा है कि बलूचिस्तान के उन लड़ाकों का ही हाथ है जो बार बार बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करते रहे हैं। एक बार तो ऐसा भी समय आया था कि जब बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, पाकिस्तान से अलग घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों पर और जुल्म ढाए गए थे। बलूचिस्तान के लोगों पर सेना के हमले और ज़्यादा बढ़ गए थे। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लड़ाके, बीएलए के लड़ाके खास तौर पर सेना को टारगेट करते हैं। और अब ये जो एफसी मुख्यालय है, यहाँ बड़े अधिकारी मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर ये ब्लास्ट किया गया है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको वहाँ आसपास के पुल से दिखा रहे हैं, फ्लाईओवर जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, और वहाँ किसी ने ये वीडियो बनाया है। आसमान में उठता धुआं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। अभी शुरुआती दौर में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका है। आप देखिए दूसरी तस्वीर में कि जो लोग आसपास वहाँ से गुजर रहे हैं वो भी धमाके की चपेट में आए हैं। तो क्या उन लोगों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये ब्लास्ट पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। किसने ये ब्लास्ट कराया है अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच के लड़ाकों, इन लोगों ने ही ये ब्लास्ट सेना के उस मुख्यालय, एफसी मुख्यालय में कराया, जहां पर सेना के बड़े अधिकारी थे। फ्रंटियर कॉर्प्स के तमाम उनके कॉर्प्स मौजूद थे, उन पर जानबूझ के ये हमला कराया गया है, अभी ये माना जा रहा है, लेकिन अभी बहुत पुष्टि इसकी नहीं हुई है। पाकिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। एफसी मुख्यालय में धमाका हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। पाक के क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। एफसी मुख्यालय में धमाका हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ, आसपास धमाके से पहले नॉर्मल आवाजाही थी, कहीं कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन अचानक से ये ब्लास्ट होता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं आप देख पा रहे हैं। कई गाड़ियां जो सड़क से गुजर रही थी वो एकदम से रुक जाती हैं। आसपास जो लोग मौजूद होते हैं, क्या उनको नुकसान हुआ है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। कुल 4 लोगों की मौत हुई है। बलूचिस्तान में क्वेटा में ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एफसी मुख्यालय में ये धमाका हुआ है। आप समझिए, जहाँ पर सेना रहती है, जो एफसी मुख्यालय है, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्या स्थिति है इस वक्त। हालांकि
बलूचिस्तान में या बलूचिस्तान के लोगों पर इस तरह के हमले इसके पहले होते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग सेना से किस तरह नाराज हैं पाकिस्तान की, ये हम आपको लगातार खबरें बताते रहे हैं। और पिछले दिनों लोग सड़कों पर एक बार फिर उतरे थे बलूचिस्तान में, क्योंकि उनका यही कहना था कि सेना लगातार इन लोगों को टारगेट कर रही है, इनको परेशान करती है और ये पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों की मांग ही यही है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पाक सेना उन पर जुल्म ढाती है। साथ ही चीन का इंटरफेयर अब बलूचिस्तान में बढ़ता जा रहा है। इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी रहती है, लेकिन अभी ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है, क्योंकि ये एफसी मुख्यालय में धमाका हुआ है। धमाके के बाद फायरिंग की भी खबरें मिल रही हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस मुख्यालय को जानबूझकर टारगेट किया गया है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी मौजूद थे और इसीलिए इस पर यह हमला किया गया है। क्वेटा की ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बलूचिस्तान का वो इलाका जहां एफसी मुख्यालय में जोरदार धमाका हुआ है। ये धमाका क्या बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुआ है या जानबूझकर किसी ज्वलनशील पदार्थ को आसपास रखा गया था, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, कैसे ये ब्लास्ट किया गया है, अभी इसको लेकर पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है। बता दें आपको कि फ्रंटियर कॉर्प्स को उड़ा दिया है। ये वो जगह है जहां से बलूचिस्तान के लोगों का ये आरोप है कि सेना के लोग उन पर कहर बरपाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके बच्चे, उनके महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों में सेना के खिलाफ नाराजगी समय समय पर सामने आती रही है। और अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे माना जा रहा है कि बलूचिस्तान के उन लड़ाकों का ही हाथ है जो बार बार बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करते रहे हैं। एक बार तो ऐसा भी समय आया था कि जब बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, पाकिस्तान से अलग घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों पर और जुल्म ढाए गए थे, बलूचिस्तान के लोगों पर सेना के हमले और ज़्यादा बढ़ गए थे। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लड़ाके, बीएलए के लड़ाके खास तौर पर सेना को टारगेट करते हैं। और अब ये जो एफसी मुख्यालय है, यहाँ बड़े अधिकारी मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर ये ब्लास्ट किया गया है। ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको वहाँ आसपास के पुल से दिखा रहे हैं, फ्लाईओवर जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी और वहाँ किसी ने ये वीडियो बनाया है। आसमान में उठता धुआं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। अभी शुरुआती दौर में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका है। आप देखिए दूसरी तस्वीर में कि जो लोग आसपास वहाँ से गुजर रहे हैं वो भी धमाके की चपेट में आए हैं। तो क्या उन लोगों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी नुकसान हुआ है? क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये ब्लास्ट पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। किसने ये ब्लास्ट कराया है अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच के लड़ाकों, इन लोगों ने ही ये ब्लास्ट सेना के उस मुख्यालय, एफसी मुख्यालय में कराया जहां पर सेना के बड़े अधिकारी थे, फ्रंटियर कॉर्प्स के तमाम उनके कॉर्प्स मौजूद थे, उन पर जानबूझ के ये हमला कराया गया है, अभी ये माना जा रहा है, लेकिन अभी बहुत पुष्टि इसकी नहीं हुई है।